बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 50 में, जिसमें हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पुनः पढ़ेंगे। पिछली बार आपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी। अब की बार हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो वर्गीकृत यानी इसमें ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि बहुत बार आंकड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको अनग्रुप्ड या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बनाने में बहुत मुश्किल और बड़ी परेशानी होती है जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम उनके कुछ ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको कुछ ही वर्गों में बांट देते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल में बांट देते हैं, जिन अंतरालों को हम बोलते हैं क्लास, वर्ग या वर्ग अंतराल। तो अनेक वर्गों में जब हम उसको बांट देते हैं तो आंकड़े आपके इस प्रकार बन जाते हैं, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। इस तरीके से आपने इनको वर्गों में बांट दिया। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स या क्लासेस। अलग अलग क्लासेस आपकी बन गई हैं। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये अनतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि 9 जो है, 0 से 9 तक के सारे नंबर इस क्लास में आएंगे और 10 से 19 तक के सारे नंबर इस क्लास में आएंगे। लेकिन यहीं पर अगर किसी बच्चे के 9.5 अंक आए, अगर मान लो ये किसी क्लास के अंक हैं, तो 9.5 की एंट्री आप कहाँ करोगे, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमने इन्हीं नंबर्स को एक अलग तरीके से बांटा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, आप ये देख रहे हो 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पर हमने, अब आप देख रहे हो 0 से 10 में क्या होगा कि 0 की एंट्री यहाँ पर होगी, लेकिन 10 की एंट्री 10 से 20 वाले में होगी। कैसे? देखो, यहाँ पर 0 की एंट्री होगी और 10 से छोटे वाले नंबर पर 10 की एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ 10 से नंबर शुरू होंगे, यानी 10 की एंट्री यहाँ होगी, और 10 से बड़े नंबर लेके 20 की एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, 20 से छोटे नंबर। सो 10 से लेके 20 से छोटे नंबर, या 0 से लेके 10 से छोटे नंबर, यानी 9.9 नंबर हो उसकी एंट्री यहाँ होगी। 0 की भी एंट्री यहाँ होगी। यहाँ पे 10 की एंट्री होगी, 11, 12, 18, 19, 19.9 तक यहाँ एंट्री होगी। लेकिन 20 की एंट्री से नेक्स्ट वाले में 20 से 30 में होगी। तो ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, ये आपको इस तरीके से क्लासेस को बांटना चाहिए। इसको हम कॉन्टिन्यूस क्लासेस बोलते हैं, जो अब हमने बांटा है। बच्चों को अक्सर हम ये कहते हैं कि इस तरह की क्लास बनाने के बजाय आप इस प्रकार की क्लासेस बनाइए, जिसको हम कॉन्टिन्यूस क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक प्रश्न कर लेते हैं इसके ऊपर में। जैसे ये प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे सेंटीमीटर में 50 विद्यार्थियों की लंबाई नापी गई है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में नाप के इसको लिख दिया। अब आपको बोला गया है कि वर्ग अंतराल लो। कैसा? 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बनाई। तो वर्गीकृत बनाने यानी आपको ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, और ग्रुप्स किस तरीके से बनाने ये बता दिया, 5-5 का साइज लेके। सो अब यहाँ पर 160 से नहीं, आप शुरू कर दो। आप यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 150 सबसे छोटा नंबर है। सो 150 से 155, फिर 155 से 160, 160 से 165, 5-5 जोड़ते जाइए और सबसे बड़े नंबर तक आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 175 पे आपके पूरा हो जाता है। ये आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब जहाँ पर अब हम जब आंकड़े बनाने लगेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको जैसे ये नंबर लेना है 161, आपके नंबर्स बने 161 नंबर। अब कहाँ पर आएगा, इसको मैंने क्रॉस किया, 161 नंबर की एंट्री यहाँ होगी 160 से 165 में। क्यों? यहाँ पे 160 वाला नंबर आएगा और 165 से जस्ट छोटा नंबर, यानी 164.9 तक की एंट्री होगी 160 से लेके। तो 161 इसी में ही आएगा ना, तो एक यहाँ पर लगा दिया। 150 आप देखो, 150 की एंट्री यहाँ होगी। ठीक है, 154 की एंट्री कहाँ होगी? इसी में होगी, क्योंकि 155 तक हो सकता है। 165 की एंट्री कहाँ होगी? 165 की एंट्री आपकी इसमें होगी। 168, 168 की एंट्री इसमें होगी। इस प्रकार से आप करते जाइए इसको। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया था, नंबर्स को क्रॉस करते जाओ, एंट्री करते जाओ, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पर वर्कशीट में हमने कलर्स के माध्यम से इसको दिखाया है कि जो पीले रंग के सारे नंबर्स हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, इसका हिसाब पहले लगा दिया, और लाल रंग के जितने शेडेड नंबर हैं वो सब इसमें आएंगे 155 से 160 में। आप देख सकते हो ये वही अंक है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनकी एंट्री कर दी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको गिन लिया है। इसको बड़ा करके देखना चाहो तो देखो, ये एंट्री ऐसे कर दी है, और उसके बाद ये आपके हुए 5, 5, 10, 2, 12, 5 और 4, 9,
5 और 5 10 और 4 कितना हुआ 14, 5 5 10 और 5। इस तरीके से आपने इन सारे नंबर्स का मिलान चिन्ह में लिख दिया। ये नंबर्स भी आप बड़े करके देख सकते हो, ये किस तरीके से नंबर्स आए हैं। इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हो कि कैसे नंबर्स है ये, है ना, कि सब हमने करेक्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा। ठीक है, और उसको देख के फिर हमने ये बनाया। सो वर्कशीट आप आसानी से समझ सको, इसके लिए कलर्स का यहाँ पे उपयोग किया। मुझे बेस्ट लगता है कि एक नंबर को काटते चलो, वहीं की वहीं मिस्टेक पता चल जाती है उसमें ना। सारे नंबर्स इकट्ठे नहीं लेके चलते ना, ऐसे एक एक नंबर लेके चलते, वो बेस्ट रहता है कि क्रॉसिंग करते चलो, एंट्री करते चलो। अच्छा, फिर यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और है कि जब आप ये एंट्रीज कर दोगे उसके बाद आपको टोटल करना है। जैसे लास्ट वर्कशीट में मैंने बताया था टोटल 50 आ रहा है तो सब करेक्ट है, 50 से लेस आया तो आपने कोई एंट्री छोड़ दी है, 50 से मोर आया तो कोई एंट्री आपने ज़्यादा कर दी है। तो आपको ये देखना, यहीं से आपकी चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये मिलान चिन्ह आपको याद है ना कि 4 सीधे ऐसे बनाए जाते हैं और 5वें से क्रॉस किया जाता है। ये मिलान चिन्ह बनाने का तरीका होता है। ठीक है, चलो हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है 40 इंजीनियरों को उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी दी है किलोमीटर्स में, ये दूरी दे रखी है और इन्होंने बोला है 0 से 5 ऐसे आप लोग वर्ग बनाओ। पहला अंतराल ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। यानी कि आप बनाओगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे करके शुरू करोगे। अब आप देख रहे हो 30 से बड़ा नंबर भी दिख रहा है तो 30 से 35 ये कर दिया हमने। ठीक है, यहीं पर मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 5 नंबर, 5 की एंट्री कहाँ होगी बताइए, किस में होनी चाहिए, इसमें, क्या इसमें होनी चाहिए, नहीं, 5 की एंट्री इस वाले में होनी चाहिए। यहाँ पर 0 से लेके 5 से छोटे नंबर, 5 नहीं होगा, 5 की एंट्री यहाँ होगी। 10 की एंट्री होनी हो तो इधर होगी, यही ध्यान रखना है बस इसमें। तो 5 की एंट्री हुई आपकी यहाँ पर। अगला नंबर देखो 3, 3 की एंट्री इसमें हो जाएगी। 10 की एंट्री आपकी कहाँ होगी, इसमें होगी, राइट। 20 की एंट्री कहाँ होगी, 20 क्रॉस किया। 20 की एंट्री अब बताइए आप कहाँ पर होगी, इसमें होगी या इसमें होगी। 20 की एंट्री छोटे वाले में, अपर क्लास जो होती है ना बड़ी वाली, है ना, ये आपकी निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। उच्च सीमा में एंट्री नहीं होती, निम्न सीमा में एंट्री होती है। सो 20 की एंट्री यहाँ होगी, सो 20 की इधर होगी। फिर इसको क्रॉस कर दो। 25 को देखो, 25 की एंट्री कहाँ पर होगी, इधर होगी। फिर 11 को देखो, 11 की एंट्री कहाँ पर होगी, 10 से 15। इस प्रकार से आप एंट्रीज करते जाइए, ये मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, पर अब हमने इसको वर्कशीट के हिसाब से इस काम को किया है। यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग रंगों में बांट दिया है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूरी है आपकी, इसको 0 से 5 किलोमीटर में 5 से 10, इसको मैंने पीले रंग से दिखाया है, इसको लाल रंग से, इसको हरे रंग के वर्ग से। आयत आप देख रहे हो ये काले रंग का आयत है, ये त्रिभुज बना दिया है। और 25 से 30 में मैंने ऐसे ये शेप लगाई है और 30 से 35 में ये त्रिभुज लगाया और उसके बाद मिलान चिन्ह लगा दिए और बारंबारता नोट करके 40 भी ठीक आया। चलो पहला देखते हैं 0 से 5। ये इंग्लिश की वर्कशीट में मैंने यहाँ के 0 से 5 वाला करा है। देखो ये 1 2 पीले रंग से दिखाया, 3 4 5, तो ये 5 की एंट्री, ये ठीक है। अगला देखो 5 से 10, ये हरे लाल रंग से करा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 था। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने सारी एंट्रीज कर दी और टोटल कर लिया। सो ये आपने करा। इसके अंदर आपको सारे नंबर्स एक ही जगह आपने, ये आपको समझाने के लिए बेस्ट है, यहाँ वीडियोस में समझाने के लिए कि देखो डिफरेंट कलर्स हमने ऐसे बनाए हैं। वर्किंग के लिए ये बेस्ट है, साथ साथ करते जाओ, क्रॉस करते जाओ और ये एंट्री करते जाओ। ठीक है, सो मैंने ऐसे ही पहले कैलकुलेट किया अपनी तरफ से, उसके बाद तुम्हें समझाने के लिए, बिकॉज यहाँ वीडियो लेंथ लंबी हो जाती है, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया जैसे वर्कशीट में दिखाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता दिखी है। ठीक है, आर्द्रता आप देख रहे हो कि ये दशमलव में है, तो दशमलव वाली संख्याओं को आपको ध्यान से करना है। अब इसने बोला है इस तरह से वर्ग लो, 84 से 86, 2 का साइज आ रहा है, 86 से 88, इससे बंटन सारणी बनानी है। तो 84 से 86 पहला हो गया। हम देख रहे हैं ये पहला छोटा ही नंबर भी है 84 वाला। आप देखो कि ये नंबर आपका 84 का नंबर देखो कि सबसे छोटा नंबर 84, उसके बाद ये 84 वाला आपका 84 से 86 में ये आ जाएगा, ये वाला नंबर है ना, ये देख रहे हो। तो जैसे अगर मुझे पहला करना है 84 से 86, फिर मैं करूँगी 86 से 88, फिर मैं करूँगी 88 से 90, फिर 90 से 92, 92 से 94,
94 से 96, 96 से 98, सपोज इतना करके छोड़ती हूँ, और 98 से 100 भी रहेगा। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 98 से 100। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला नंबर देखो 98.1। सो 98.1 की एंट्री कहाँ होगी? इससे अगले वाले इसमें होगी 98.1, क्योंकि ये 98 से बड़ा है तो यहाँ पर आएगा 98.1 में एक। उसके बाद अगला नंबर देखो 94.2। 94.2 की एंट्री कहाँ होगी? इसमें होगी। ठीक है, 97.2 तो 97 इसमें होगा। 95.7, 95 इसमें होगा। इस तरीके से आप इनको एंट्रीज़ को करते चलो और क्रॉस करते चलो। इसको फिर मैंने अलग अलग रंगों में इसको करने की कोशिश की है। जैसे ये लाल रंग से दिखाए हैं अलग अलग वर्ग चिन्ह, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये काले से दिखाया है, ये ब्लू रंग से है, ये लाल से है, हरे से है, आयत से और ओवल शेप्स बना के, और इस वाले को लास्ट वाले को छोड़ दिया, कोई उस पर वो नहीं किया। तो 98 से 100 वाले जो मैंने छोड़े इसको हम देखते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं ऐसी रहेगी जो 98 से 100 में आ रही है ना। 98 से 100 में आ रही है। देखो सारे नंबर्स को देखो, 98 से बड़ी हैं वो नंबर्स, तो 100 से छोटी है। 98 से बड़ा है, देखो 98 से बड़ा 98 99.2 है तो 100 से कम है। हाँ, 98 से बड़ा 98, तो ये सारे तुम्हारे इसमें आए। तो इस प्रकार से हमने इन सबको इनमें बांट दिया है, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो जोड़ आ रहा है वो भी 30 आ रहा है। अब यहाँ पर फिर आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा है, किस तरीके से हम विभिन्न वर्ग बनाते हैं, उनका अंतराल समान लेना चाहिए। जैसे पिछले प्रश्न में सबका अंतराल 5 था, इसमें सबका अंतराल 2 है। कहीं पर 2, कहीं पे 5, कहीं पे 7 नहीं कर सकते। जैसे आपने 84 से 86 लिया है, अगले वाले को 86 से 89 नहीं ले सकते हो कि भई अब मैं 3 का अंतर ले लेता हूँ, नहीं, सब में 2 का अंतर रहेगा। ठीक है, और ऐसे मिलान चिन्ह लगाते चलो, उसमें 4 सीधे लगते हैं, 5वें से काटते हो, ऐसे बंडल्स बना लेते हो ताकि हमें गिनने में आसानी हो। मिलान चिन्ह में ऐसे ही बनाना होता है। आप ऐसा नहीं करोगे कि 5वें को भी ऐसा बना दो, छठे को भी, फिर फ़ायदा क्या हुआ? हम ये काम इसलिए करते कि हमें आसानी हो काम करने में। ठीक है, तो बंडल्स बन जाते हैं, उसमें आपको ग्रुपिंग ईजी हो जाती है। सो ये आपकी बारंबारता हो गई। अंक हमारा टोटल हमने चेक किया, 30 सही आ रहा है, नहीं आता तो हम उसको दोबारा रीचेक करते हैं। सो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें तुम्हें नंबर कटाने ही नहीं होते, तुम्हें अपने आप पता चल जाता है कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।